नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 से संबंधित प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट्स को देखा है। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आई बटन और एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को लाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप प्रश्नों के प्रारूप को समझ सकें, जिससे एग्जाम पेपर को समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10। सबसे पहला क्वेश्चन है, जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम का दंड देते हैं, ऐसे मसले में कहां अपील की जा सकती है? ऑप्शन ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में। ऑप्शन बी, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 376 इस बात का प्रावधान करती है कि छोटे मामलों में अपील नहीं की जा सकती। यानी कि यदि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपये अथवा कम का दंड दिया जाता है तो ऐसे मसले में अपील कहीं नहीं की जा सकती है। यदि इसके साथ कोई अन्य दंड प्रभावी नहीं है तो, यदि कोई अन्य दंड भी इसके साथ लगा हुआ है तो अपील की जा सकती है। लेकिन अगर केवल 100 रुपये या उससे कम का दंड दिया जाता है तो ऐसे मसले में अपील कहीं नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सीपीसी की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए, 80(1) के तहत। ऑप्शन बी, 80(2) के तहत। ऑप्शन सी, 89 के तहत। ऑप्शन डी, 82 के तहत। तो हम देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो 89 है। सीपीसी की धारा 89 के तहत किसी वाद को निपटाने के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जबकि धारा 80 नोटिस का प्रावधान करती है, सूचना का प्रावधान करती है, और धारा 82 डिक्री के लिए है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 89। अगला प्रश्न है, जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है? तो जब कोई विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित हो जाता है तब वह एक कानून बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून। अगला प्रश्न है, ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में और सी दिल्ली में। ए, बी और सी बनारस में एक साथ हैं। बी और सी मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र बनाते हैं तथा ए को देते हैं। ए, बी और सी पर मुकदमा कर सकता है। कहां कर सकता है? ऑप्शन ए, बनारस में जहां कार्यवाही के कारण पैदा हुए हैं। ऑप्शन बी, कोलकाता में जहां बी रहता है। ऑप्शन सी, दिल्ली में जहां सी रहता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में वो मुकदमा कर सकता है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए, उसी स्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है। ऑप्शन बी, भारत में किसी भी स्थान पर। ऑप्शन सी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित स्थान पर। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गिरफ्तारी का वारंट भारत में किसी भी स्थान पर बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अन्य के खिलाफ निम्न में से कौन से व्यक्ति की स्वीकृति स्वीकार नहीं है? ऑप्शन ए, अभियोगी में से एक। ऑप्शन बी, प्रतिवादियों में से एक। ऑप्शन सी, दलों के एजेंट। ऑप्शन डी, तीसरे पक्ष का कथन। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अन्य के खिलाफ निम्न में से कौन से व्यक्ति की स्वीकृति स्वीकार नहीं है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिवादियों में से एक। क्योंकि धारा 18 कहती है कि अगर वो अभियोगी है या किसी दल का एजेंट है या थर्ड पर्सन है जिसका प्रॉफिट है वाद लाने के पक्ष में है या वादकर्ता के साथ है, तो उसकी स्वीकृत स्वीकार है। लेकिन प्रतिवादियों में से यदि कोई है तो उसकी स्वीकृत स्वीकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिवादियों में से एक। अगला प्रश्न है, जब चोरी या जबरन वसूली हो तब यह लूटपाट है। तो इसका सही उत्तर है कि यह लूटपाट है। जब चोरी या जबरन वसूली हो तो वो लूटपाट है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी विधवा, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी माता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसके लिए प्रदान किया गया कानून है? ऑप्शन ए भूमि का अधिग्रहण और भूमि का कब्जा लेने के लिए, ऑप्शन बी मुआवजे का आकलन करने के लिए, ऑप्शन सी मुआवजे के भुगतान के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाचार अनुशासन के उल्लंघन के विचारों को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन ए पीडी गुप्ता बनाम राम मूर्ति, ऑप्शन बी नवरत्नमल चौरसिया बनाम MR मुरली, ऑप्शन सी PJ रत्नम बनाम D कणिकाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवरत्नमल चौरसिया बनाम MR मुरली। अगला प्रश्न है, कहावत आरडी आल्टर्म पार्टेम का अर्थ है? ऑप्शन ए कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ऑप्शन बी किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती, ऑप्शन सी कर्तव्य अधिकारों की तुलना में बेहतर है, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए चित्रकारी, ऑप्शन बी वास्तुकला का काम, ऑप्शन सी शिल्प कौशल का काम, ऑप्शन डी बढ़ई का काम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बढ़ई का काम। एक सहकारी समिति के मामले में कितनी अधिकतम राशि पर आयकर प्रभावी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, ए एक जमीन बी को बेचता है। जमीन पर एक अधिकृत अधिकार है जिसका ए को प्रत्यक्ष ज्ञान है पर वह बी से छुपाता है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन ए बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है, ऑप्शन बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी ए को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है, ऑप्शन डी ए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी को अनुबंध रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, एक लिखित बयान में प्रतिवादी दावा कर सकता है? ऑप्शन ए समाप्त करने का, ऑप्शन बी सीधा विरोध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा खोज वारंट के साथ संबंधित नहीं है? अब देखिए इसमें जो शब्द नहीं लिखा हुआ है ये उस समय जल्दबाजी में दिखता ही नहीं है। उस समय आप इसको पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी धारा खोज वारंट के साथ संबंधित है, ये नहीं आपको दिखेगा ही नहीं। आप अगर सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं आपको नहीं दिखेगा और ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए 92 CRPC, ऑप्शन बी 93 CRPC, ऑप्शन सी 94 CRPC, ऑप्शन डी 95 CRPC। तो अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो खोज वारंट के साथ संबंधित है 93 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 93, 94 और 95 ये तीनों जो है सर्च वारंट से संबंधित हैं। केवल 92 CRPC
पत्रों तारों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है, यानी ये इससे संबंधित नहीं है। अगर आपने इसको नहीं देखा ध्यान से तो आपका ये आंसर श्योर गलत हो जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। अब इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 92 CRPC। क्यों? क्योंकि खोज वारंट के साथ यही संबंधित नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो खोज वारंट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अग्रणी मामला कौन सा है? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी HS ढिल्लो बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है MC मेहता बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धारा दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए अधिनियमित की गई है? ऑप्शन ए धारा 366 IPC, ऑप्शन बी धारा 477 AIPC, ऑप्शन सी धारा 498 AIPC, ऑप्शन डी धारा 489 AIPC। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे कई बार मिला है, कई क्वेश्चन पेपर में मिला हुआ है, कई जगह पूछा गया है और सब जगह ऐसे ही पूछा गया है। हम जानते हैं कि दहेज हत्या जो शब्द है, यानी दहेज के लिए जो हत्या की गई वो 304B में है, यानी इसमें 304B कहीं नहीं है। अब इसमें जो सबसे करीब आंसर है वो धारा 498A है, क्योंकि दहेज के लिए प्रताड़ना है। बाकी अन्य जो सेक्शन है वो दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए अधिनियमित नहीं है। तो सबसे करीब का आंसर जो है वो है धारा 498 AIPC और यही सही है। मैंने कई क्वेश्चन पेपर में देखा है, कई पेपर्स में इस आंसर शीट भी हमने देखी है, सब में लगभग करीब यही दिखाया जा रहा है और कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 498 AIPC। अगला प्रश्न है, हिंदू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र के असली अभिभावक हैं? ऑप्शन ए मूल पिता, ऑप्शन बी मूल माँ मूल पिता के अभाव में, ऑप्शन सी दत्तक पिता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दत्तक पिता। दोस्तों आपको यह संकलन कैसा लगा? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको इससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।